हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम के ऊपर। वैसे तो हम डायरेक्टली इनबिल्ट सॉर्ट मेथड यूज करने वाले हैं और ये क्वेश्चन है थ्री सम का, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक इंट्यूशन समझा देता हूँ तुम्हें। बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये तुमको एक एरे प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, इस टाइप का कुछ एरे है और तुम्हें इसमें ट्रिपलेट्स दे रहे हैं इन्हें। ठीक है, ट्रिपलेट्स कैसे देने हैं? ट्रिपलेट्स ऐसे देने हैं कि a प्लस बी प्लस सी का सम तुम्हारा जीरो होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? अगर तुम यहाँ पे देखो एक वैल्यू लेते हो -1, ठीक है, फिर लेते हो इसमें +1 ऐड कर देते हो, तो ये हो गया जीरो। और इसमें एक और माइनस ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जीरो हो जाए। तो इस तरीके के जो होंगे ट्रिपलेट्स हमें फाइंड करके बेसिकली रिटर्न करके देने हैं। ठीक है, तो इस टाइप के स्टेट में हम क्या कर सकते हैं? इस टाइप के स्टेट में हम ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं -1 लूँ, 2 लूँ और -1 लूँ, तो ये सम देगा मेरे को जीरो का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 प्लस कर दूँ, फिर जो उसी एरे से -1 निकाल दूँ और इन सब का एडिशन देखूंगा अगर मैं, तो वो इक्वलेंट होगा जीरो के। तो ये एक रिजल्ट सेट है। तो इसको एक सेट की तरह रिटर्न करना है। मतलब एक सेट सेट क्या होता है? सेट होता है एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ मतलब कर्ली तो नहीं कहेंगे, वो जावास्क्रिप्ट का हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम एक सब स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे इस तरीके से। ठीक है, तो जितने भी सेट ऐसा कर सकते हैं वो तुम्हें रिटर्न करके देने हैं। अच्छा, इसमें तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। डुप्लीकेसी इसमें इंटीजर्स की नहीं बोली जा रही है। डुप्लीकेसी किसकी बोली जा रही है? सेट्स की। मतलब -1 और -1, ये इस टाइप का डुप्लीकेट नहीं बोला जा रहा है। सेम -1 टू -1, ये जो ट्रिपलेट है बेसिकली ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो डुप्लीकेट है ट्रिपलेट का, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे रिजल्ट में। तो ये इस क्वेश्चन का इंट्यूशन है। ठीक है, अब अगर इसको ऐसा डुप्लीकेट को बचाना है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम इसको सबसे पहले सॉर्ट कर दो। इस एरे को सॉर्ट कर दो, उसके बाद क्या करो? स्किप करना शुरू करो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को। क्योंकि ट्रिपलेट फाइंड कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की जो लेंथ है ना यहाँ तक, इसको फॉलो ही मत लो। इन दोनों को स्किप करो क्योंकि तुम्हें ट्रिपलेट देना है। अगर तुम पहला एलिमेंट ये मान रहे हो तो बीच के ये लास्ट के दो तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होंगे, या बीच के दो चाहिए होंगे एक ट्रिपलेट फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को हम, हमारा जो लूप चलेगा वो इन दोनों को एक्सक्लूड करते हुए चलेगा। फिर सेकंड नंबर भी बनाएंगे और थर्ड नंबर भी बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? i = 0 से अगर ये चल रहा है तो एक पहले इसको बना देंगे, फिर इसको बना देंगे। इस तरीके से कुछ काम करेंगे। ठीक है, और इसकी इंक्रीजिंग सम की वैल्यू जो होगी मैं डायरेक्टली कोड में ही बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन को इजी करते हैं तुम्हारे लिए। सबसे पहले क्या करोगे? देखो, तुमको एक रिटर्न करनी है लिस्ट। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्टली इसको उठाओ। तुम्हें जो भी रिटर्न करना है उसको उठाओ और उसी का सॉल्यूशन, उसी को सबसे पहले लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद क्या करोगे? तुम अपना रिजल्ट एरे बना लो, क्योंकि तुम्हें रिटर्न करना है ना। तो इसको रिजल्ट के फॉर्मेट में दे दो, रिजल्ट इक्वल टू, इसमें तुम क्या डालोगे? इसमें तुम्हें, ये एक एरे लिस्ट है बेसिकली, तो न्यू एरे लिस्ट बना लोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, जो भी रिटर्न करना है उससे डरो मत। लिस्ट के अंदर लिस्ट है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो गिवन है उसको कॉपी करो, रिजल्ट बनाओ और एरे लिस्ट बना लो। ठीक है, अगर ये कुछ भी है। फिर मैंने क्या कहा था? जो भी तुम्हारा एरे है उसको बेसिकली सॉर्ट कर लो। ठीक है, तो एरे ARRAYS डॉट सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम में तुम सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी हैं उनको बनाने नहीं बैठोगे तुम डायरेक्टली। वो तुम्हें पता है कौन सी एल्गोरिथम्स क्या हैं, और JVM तुम्हें बेस्ट, जो भी तुम्हारे केस के लिए बैठती है वो तुम्हें दे देगा। ठीक है, जैसे कि मर्ज सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, ये सब तुम्हें वो ऑलरेडी दे देगा। ठीक है, आ जाओ, सॉर्ट हो गई तुम्हारी एरे इन प्लेस, नंबर्स में सारा का सारा सॉर्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे? इंटीजर लूप्स लगाना शुरू करोगे। इंट i = 0 से कहाँ तक जाओगे? मैंने क्या कहा था? पीछे के दो स्किप करेंगे हम अपने एलिमेंट्स। तो नम्स डॉट लेंथ LENGTH -2, पूरा नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, i++ कर दिया। अब इस लूप के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। अब यहाँ से हमारा मेन वर्क शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले i = 0, मतलब ये -1 शॉर्ट होने के बाद क्या होगा? ये वाला -1 इस जीरो की जगह पे होगा। ठीक है, तो इसको स्किप करवाएंगे हम अगले राउंड के लिए। तो इसका कोड जो होगा वो क्या होगा? इसका कोड होगा, अगर i > 0 है। ठीक है, इंडेक्सिंग देख ली हमने, करेक्ट हो गया जी। उसके बाद क्या देखूंगा मैं नम्स में i देखूंगा। i अगर बराबर है i-1 से, क्या है? बराबर है नम्स i-1 से, i-1 से। ठीक है, तो ये क्या है? डुप्लीकेट एलिमेंट है।
क्या करोगे, कंटिन्यू, CONTINUE। कंटिन्यू से क्या होता है, जैसे ये फॉर लूप चलेगा और अगर लेट सपोज आई यहाँ पे है तुम्हारा, अभी तो मैं एरे विजुलाइज करा देता हूँ पहले मैं, ठीक है। अभी एरे तुम्हारी -1 और उसके बाद जो भी एलिमेंट है तुम्हारे 0, -4 भी दिख रहा है मेरे को, एक -4 है ना, हाँ -4 भी दिख रहा है। तो तुम्हारे एलिमेंट्स इस तरीके के हैं कुछ अभी, ठीक है। अगर आई यहाँ पे है तो तुम चेक कर रहे हो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो तो है, नम आई क्या है, -1 है, नम आई -1 क्या है, -1 है। तो इस स्टेट में तुम्हें ये पता चलेगा कि ये दोनों डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो हमने कंटिन्यू करा। कंटिन्यू से क्या होगा, फॉर लूप के अंदर से पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर ये चेक करेगा ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर वो यहाँ आएगा। तुमने जैसे यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया, वो आई को इंक्रीमेंट कर देगा और कुछ नहीं। यहाँ से जो तुम्हारा प्रोग्राम का फ्लो है, कंटिन्यू से सीधे I++ के पास चले जाता है, ठीक है। लाइन समझ में आ गई होगी कैसे स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं अपने दो एलिमेंट्स और बनाऊंगा, इंट लेफ्ट, ठीक है, LEFT, और इसको क्या बोलूंगा, I+1, क्योंकि ट्रिपलेट फाइंड्स करने हैं ना हमें, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू होल्ड करेगा लेफ्ट, ये मेरा सेकंड नंबर होगा, ठीक है, सेकंड नंबर, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और एक राइट कराऊंगा, RIGHT, ठीक है। ये टू पॉइंटर्स टेक्निक यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए लेफ्ट और राइट यूज कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। LENGTH -1, ये क्या होगा, ये मेरा थर्ड थर्ड नंबर होगा, इसमें भी लिख देता हूँ THIRD, थर्ड नंबर। अच्छा, इनकी प्लेसमेंट क्या है, आई अगर यहाँ पे है तो लेफ्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और अगर ये पूरी मेरी एरे है -4 1 1 0 वाली, तो राइट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, कहाँ पे, 0 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। कोड समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, अब मैं अपना वाइल लूप लगाना शुरू करूंगा, जो मैंने तुमको बताया था। ये वाइल लूप किस लिए यूज होगा, ये ट्रिपलेट्स को देखने के लिए होगा। लेफ्ट छोटा होना चाहिए, टू पॉइंटर्स हमने बहुत बार डिस्कस करा है, उसका क्या कंडीशन होता है, लेफ्ट हमेशा छोटा होना चाहिए राइट से, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं अपना सम फाइंड करूंगा, इंट सम, किस किस से फाइंड करूंगा, सम फाइंड करूंगा मैं नम आई से, नम आई से, ठीक है, आई तो मिल ही रहा है। उसके बाद नम्स लेफ्ट, LEFT, ठीक है, कर दिया। अब क्या करूंगा, नम्स राइट, RIGHT, ठीक है, पीछे से चेक कर दिया मैंने, ये करा। तो इसमें मेरे को एक ट्रिपलेट ये सम मिलेगा। अब सम मिलने के बाद क्या कंडीशन बनेगी मेरी, मैं सम मिलने के बाद ही इसी के अंदर वाइल लूप के अंदर ही चेक करूंगा, अगर इफ सम इक्वल टू 0, यही चेक करना है ना हमें, कि सम के ट्रिपलेट्स का जो टोटल वैल्यू है 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या करूंगा, जो मैंने ऊपर बनाया है अपना रिजल्ट, सबसे पहले RESULT, ठीक है, इसमें क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड मेथड सबको पता है, ठीक है। क्या करूंगा, लिस्ट डॉट ऑफ, इसको लिस्ट में कन्वर्ट होगा, और क्या करेगा ये, इसको ऐड करके देगा मेरे को, किसको ऐड करके देगा, नम्स आई का इंडेक्स, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग चाहिए बेसिकली, ठीक है। नम्स आई का इंडेक्स मिल गया, फिर क्या लूंगा मैं, फिर इसके बाद लूंगा नम्स लेफ्ट का इंडेक्स, LEFT, लेफ्ट का इंडेक्स, फिर क्या लूंगा मैं, नम्स राइट का इंडेक्स, RIGHT, ठीक है। ये इंडेक्सिंग ले ली मैंने, और ये क्लोज कर दिया, क्योंकि हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग उठा ली। अगर ऐसा हुआ तो, अब ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छा, इससे नहीं होगा उससे पहले भी, लेफ्ट और राइट में भी तो तुम्हें डुप्लीकेट मिल सकते हैं, उसको कैसे हटाओगे, सेम तरीका, वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट, क्योंकि टू पॉइंटर्स है, तो हमारी कंडीशन टू पॉइंटर्स के लिए लेफ्ट ऑलवेज लेस देन राइट। फिर क्या करूंगा, नम्स LEFT लेफ्ट अगर बराबर हो गया, किसके, सॉरी, LEFT, अगर ये बराबर हो गया नम्स LEFT +1, सॉरी, एक एक इंक्रीमेंट आगे चेक करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या करूंगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा डुप्लीकेट चेक कर रहा है, डुप्लीकेट चेक कर रहा है किसके लिए, लेफ्ट के लिए, ठीक है। सेम कंडीशन दूंगा राइट के लिए, लेकिन लेफ्ट आगे इंक्रीमेंट होता है ना, लेफ्ट यहाँ से यहाँ को बढ़ेगा, और राइट यहाँ से पीछे को आएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत होना, जो यहाँ पे लिखूंगा, लेफ्ट में +1 इसलिए है क्योंकि वो आगे को जाएगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और राइट क्या होता है, जो हमारा राइट मोस्ट इंडेक्स है, ये वाला राइट, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट ऑफ द एरे पॉइंट कर रहा है यहाँ, तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसमें -1 आएगा, ठीक है। एक एक पीछे की तरफ एलिमेंट खिसकेंगे, ठीक है। इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, RIGHT -1, ठीक है। इसमें भी क्या कंडीशन होगी, लेफ्ट शुड बी लेस देन राइट, और यहाँ पे लेफ्ट की जगह क्या होगा, राइट, RIGHT, ठीक है।
राइट कर लिया, और इस स्टेट में क्या होगा, उसमें तो लेफ्ट को इंक्रीज कर रहे थे, इसमें राइट को डिक्रीज करेंगे यार, जीएसटी राइट माइनस माइनस। फिर से बोलूंगा, लेफ्ट और राइट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन है क्योंकि लेफ्ट यहाँ पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट इधर से इधर को बढ़ेगा, ठीक है, और राइट कहाँ से जाएगा, राइट इस साइड पे 4 पे पॉइंट कर रहा है और वो इस तरफ को जाएगा, इसलिए डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर ऐसा नहीं हुए, अगर लेफ्ट राइट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये वाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, तो क्या करोगे, लेफ्ट को डायरेक्टली इंक्रीमेंट भी करवाना पड़ेगा और राइट को डायरेक्टली डिक्रीमेंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरा इफ कंडीशन। अगर सम बराबर जीरो के आता है, नहीं आता है, अगर सम जीरो नहीं आता है किसी ट्रिपलेट का, तो क्या करोगे, तो एल्स से काम नहीं चलेगा, एल्स इफ लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो इसमें क्या डालूंगा मैं, अगर सम इज लेस देन जीरो, हो सकता है नेगेटिव आ गया तुम्हारा सम, ठीक है, तो क्या करोगे, तो उस केस में खाली लेफ्ट इंक्रीज करोगे, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट इंक्रीज इसलिए करेंगे क्योंकि एक एलिमेंट आगे जाएगा, कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि ये तो हमारा राइट तो हमें ऑलवेज फिक्स है, देखो राइट फिक्स रहेगा, ठीक है। लेफ्ट को इंक्रीमेंट कराया, और अगर ऐसा भी नहीं है, सम जीरो नहीं आया, सम पॉजिटिव आया, उस केस में राइट को डिक्रीमेंट कर दोगे, राइट को एक तरफ इधर को लेके आओगे, RIGST माइनस माइनस, ठीक है, अगर सम पॉजिटिव आ गया। और इन सब के बाद क्या होगा, वाइल लूप मेरा यहाँ पे ये क्लोज हुआ, क्या क्लोज हुआ, ये मेरा पूरा मेथड क्लोज हो रहा है क्या, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ हो गई है, फॉर लूप ये रहा, फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हुआ। फॉर लूप के बाहर डायरेक्टली मैं अपना क्या करूँगा, अपना एक रिजल्ट जो मैंने बनाया था उसको रिटर्न करूँगा, RESULT, रिजल्ट जो था मेरा एरे उसको रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है, RETURN। मैंने पूरा कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा हुआ है तुमको, होपफुली इसमें तुम्हें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं, अगर इसमें कुछ इशू आएगा तो हम इसे डिबग करेंगे, नहीं आएगा तो बेटर है, ठीक है। तो हुआ क्या, हमको दो ट्रिपलेट मिले, देखो केस वन में देखो, -1 2, -1 और जीरो को लेकर के, -1 0 और 1 को लेकर के जो सम है वो जीरो होगा। सेम गोज फॉर केस टू, केस टू में कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं था तो उसने ब्लैंक एरे रिटर्न करा, परफेक्टली फाइन। और अगर जीरो जीरो है तो एक ही ट्रिपलेट बनता है जीरो जीरो का, ठीक है। इसको सबमिट करके दिखाता हूँ, देखते हैं हमारा सॉल्यूशन कहाँ पे स्टैंड करता है। वैसे तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ON स्क्वायर में जा रही है, रीजन भी क्योंकि वाइल लूप जो है हमारा, देखो तुम अगर वाइल लूप देखोगे ना, तो मल्टीपल टाइम रन होगा यार, ये फॉर लूप के अंदर रन हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए रन हो रहा है। बट ओवरऑल बोलेंगे तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव ON स्क्वायर में ही गई है इसकी, लेकिन सॉल्यूशन फिर भी 30 ms में रन हुआ है, और हम स्टैंड कर रहे हैं काफी लोगों के साथ यहाँ पे, ठीक है, 10 ms में हम लोग काफी अच्छा स्टैंड कर रहे हैं, 314 टेस्ट केसेस पास हुए हैं, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन, और अगर इसमें कुछ दिक्कत आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लो। ये लाइन बाय लाइन कोड पूरा एक्सप्लेन करा गया है, रीजन बताया है, लेफ्ट राइट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट किए हुए हैं, सम जीरो होगा तो क्या होगा, सम लेस देन, अगर माइनस की तरफ चला गया तो लेफ्ट इंक्रीमेंट होगा, और अगर नहीं है पॉजिटिव सम आ गया तो राइट डिक्रीमेंट कर दोगे, ठीक है। और ऊपर का पूरा लाइन एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट क्यों करा है उसका रीजन भी बता दिया, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो मुझे, और तुम कमेंट सेक्शन में आके ये भी बता सकते हो तुम्हें किस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए। बेसिकली DSA और DSA का अगर कोई लीड को क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है किसी दूसरे यूट्यूबर से, तो मैं उसको हिंदी में बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।